हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। क्या आपको पता है वैदिक शास्त्रों के अथाह संग्रह में से भगवद का विशेष स्थान क्यों है? क्यों भगवद अन्य शास्त्रों से सर्वोपरि है? सिर्फ भगवद की महिमा का वर्णन करने के लिए कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और आज भगवद को समझने के लिए भगवद को समझकर लाखों लेख लिखे जा रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार औसतन महीने में गूगल पे भगवद टाइप करके 2,85,000 बार सर्च किए जाते हैं और अलग अलग कीवर्ड वेरिएशन के साथ, जैसे कि भगवद कोर्स, भगवद समरी, भगवद पीडीएफ, 18,500 तरीके से भगवद को सर्च किए जाते हैं और 890 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हु रोट भगवद, हाउ टू रीड भगवद, व्हाट इज समरी ऑफ भगवद। सिर्फ YouTube पे ही 24 घंटा के अंदर डायरेक्टली भगवद से संबंधित सैकड़ों वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं एवं 2800 से अधिक चैनल सक्रिय हैं। इसके अलावा ही बहुत सारे वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान के अनुसार वैदिक शास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और वैदिक शास्त्रों में जो तथ्य बताए गए हैं उसे सही साबित किया गया है और वैदिक शास्त्रों में जो मनुष्य जीवन जीने के सिद्धांत बताए गए हैं उसे सार्थक एवं सर्वोत्तम बताया गया है। पिछले 50 सालों में भगवद यथारूप ने विश्व के लाखों युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाया और उन्हें जीवन के सर्वोत्तम नजरिए से परिचय कराया है। भगवद की महिमा का वर्णन करते हुए गीता महात्म्य के पहले श्लोक में बताया गया है, यदि कोई भगवद के उपदेशों का पालन करता है तो वह जीवन के सारे दुख एवं चिंताओं से मुक्त हो सकता है। फिर आगे बताया गया, यदि कोई भगवद का निष्ठा पूर्वक एवं गंभीरता से अध्ययन करता है तो वह अपने जीवन के सारे पूर्व कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है। तो इसी प्रकार फिर आगे बताया गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर किसी के पास बहुत कम समय और केवल एक शास्त्र पढ़ने का समय है तो वह भगवद है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्य जीवन के सारे समस्याओं और संशयों का जवाब भगवद में दे चुके हैं। इसीलिए भगवद हमारे लिए मार्गदर्शिका पुस्तक है। भगवद में हमें सारे वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष के अलावा कुछ ऐसे भी चीजें बताई गई कि जो कि अन्य शास्त्रों में नहीं बताया गया। इसीलिए भगवद के सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए। तो इस भगवद को सही रूप में एवं व्यवस्थित रूप में समझने के लिए इस्कॉन फॉरम पटना आपके लिए भगवद सर्टिफिकेट कोर्स लगा। इस भगवद सर्टिफिकेट कोर्स में भगवद के सारे अध्यायों के लिए विशेष सत्र है। इस कोर्स के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि भगवद में जो अलग अलग अध्याय है, एक अध्याय का दूसरे अध्याय से और एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या संबंध है और ये श्लोक हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है और इससे संबंधित हमारे लिए क्या शिक्षा है, जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से उतार सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी समझ पाएंगे कि ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है और सबसे सर्वोत्तम भक्ति योग क्या है और इसे हम कैसे दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप समझ पाएंगे कि ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, वैश्य क्या होता है, शूद्र क्या होता है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का, वानप्रस्थ का, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज भी समझ पाएंगे। इसके अलावा आप समझ पाएंगे कि आत्मा क्या होता है, आत्मा का देहांतरण का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान क्या है, कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये सारी चीज आप समझ पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि भगवान कौन है, भगवान ने भगवद में अपने बारे में क्या बताया है, भगवान ने प्रकृति के बारे में भगवद में क्या बताया है। भगवद में मुख्यतः 5 विषयों की चर्चा की गई है। पहला ईश्वर के बारे में, दूसरा जीवात्मा के बारे में, तीसरा काल के बारे में, प्रकृति के बारे में और कर्मफल के बारे में। ये 5 विषय हमारे जीवन से अभिन्न है और इसे हमें अवश्य समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की हमारी जो मिथ्या शक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके बारे में भगवद में क्या बताया गया है और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा इस कोर्स में की जाएगी। और इस कोर्स के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हम अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन कैसे लाए, हम पढ़ाई करते या किसी भी कार्य को करते कैसे आध्यात्मिक क्रियाकलाप में संलग्न हो सकते हैं, हमेशा सकारात्मक कैसे रहे और सबसे महत्वपूर्ण चीज की अपने अंदर आंतरिक प्रेरणा कैसे विकसित करें ताकि किसी भी परिस्थिति में हम विचलित ना हो और अपने संकल्पों में दृढ़ता कैसे लाए, किसी भी कार्य में निरंतरता कैसे लाए, ये सब की भी चर्चा इस कोर्स में की जाएगी। और साथ में भगवद से संबंधित कुछ भ्रांतियां, जैसे कि भगवान ने भगवद में जाति प्रथा के बारे में बताया है, भगवान ने युद्ध के लिए उकसाया है, भगवद को घर में रखने से युद्ध होता है, भगवद पढ़ने से तुरंत वैराग्य हो जाता है। तो इस प्रकार की भ्रांतियां भी इस कोर्स के माध्यम से दूर की जाएगी। जिस प्रकार हम अपने शरीर के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है और मनुष्य जीवन का विशेष अधिकार है। महाभारत में बताया गया है कि मनुष्य का विशेष अधिकार है धर्म के बारे में जिज्ञासा करना। अगर मनुष्य भी अपनी बुद्धि का उपयोग केवल सिर्फ आहार निद्रा में उपयोग करता है तो वह केवल पशु के समान है और उस पशु में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग करें और अपने धार्मिक कर्तव्यों को भी पूरा करें। इसीलिए इस कोर्स के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी और आपके सारे संशयों सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस कोर्स के क्लासेस हर एक सप्ताह के अंत में शनिवार या रविवार को कराया जाएगा और हर एक सत्र होने के बाद उस सत्र पे आधारित क्यूज ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें कि टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स के लिए पुरस्कार भी है और सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट भी दी जाएगी।
तो इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और किसी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स उपयोगी लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हमारे इस कोर्स से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।